बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से केसेस देखने के बाद जो बेहतर हुए उनमें कुछ पेशेंट्स की एक्सपायरी भी हुई। टोटल नंबर ऑफ एक्सपायरीज जो हैं वो मेरे पास 6 हैं, जिनमें से एरिया वाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पेशेंट जो था, जो सबसे पहली केस मेरी एक्सपायरी की थी, वो साइमा रबियन विलास के थे, जिनको बाद में हमने हॉस्पिटल में मूव किया 4 दिन की ट्रीटमेंट के बाद ही, और 1 हफ्ते के बाद वहाँ पे कार्डियक की वजह से उनका एक्सपायर हुआ। सेकंड जो कैजुअलिटी थी वो बफर जोन की थी, उनको भी उनकी वालदा की ट्रीटमेंट की, वालदा रिकवर कर गई, फिर वालिद जो हैं वो बीमार हुए, तो फिर उनके कार्डियक इश्यूज़ को देखते हुए उनको हॉस्पिटल में मूव किया और हॉस्पिटल से रिकवर होके आ गए, और विद इन 24 आवर्स दोबारा वो कार्डियक प्रॉब्लम में उनको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। थर्ड पेशेंट जो थी एक्सपायरी, वो इसकी एक कोयटा टाउन की थी। वो एक डिफरेंट केस है, उस पर एक तफसीली बातचीत भी हो सकती है। उनका भी यही हुआ कि लास्ट में जब वो रेस्पिरेटरी फेलियर में गए और उनको हॉस्पिटल में मूव किया, बेड पे गए और वो एक्सपायर कर गए। एक केस गुलबर्ग का था, जो ट्रीट किया, रिकवर हुए, पीसीआर उनका नेगेटिव हुआ, बाद में 48 और 72 आवर्स के बाद कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई और हॉस्पिटल में मूव किया, और 1 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल में वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से एक्सपायर किए। एक केस नागन पे था, 6th केस जो लास्ट केस एक्सपायरी का था। उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई कि उनकी पहले मिसेज प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया, फिर लाजिम बात है हॉस्पिटल से ट्रस्ट ख़त्म हुआ, ख़ुद वो बीमार हुए, उनकी घर पे ट्रीटमेंट वगैरह की। बाद में वो केस जो है वो मज़ीद वर्स होना शुरू हुआ, तो उस टाइम पे उनको हॉस्पिटल में मूव किया और हॉस्पिटल में उनकी कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद उसी घर के अंदर उनका बेटा बीमार हुआ, तो फिर उन्होंने किसी डॉक्टर को रब्ता नहीं किया, अपने ही बिहाफ पे ऑक्सीजन जो है लड़के को दी गई और वो भी इंतकाल कर गए। तो एक ही घर के अंदर 3 एक्सपायरी 3 महीने के दरमियान में कोरोना की वजह से हुई। तो कोरोना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, हमें नहीं पता कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना काम करेगा इस वायरस के ख़िलाफ़। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये तमाम डिस्कशन जो व्हाट्सएप के ऊपर है, जिसमें मेरी और उनकी अटेंडेंट के घर की सारी डिस्कशन हो रही हैं, उसकी कंडीशन अप डाउन सारी चीज़ें थी। ये पेशेंट बीच में बेहतर भी हुई, बाईपेप के बाद इस काबिल भी हो गई कि बेड से उतर रही थी, सोफे पे खाना वाना भी इन्होंने खाया, और उसके बाद फिर वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से उनका घर पे ही इंतकाल हो गया। अप्रिसिएशन है उनके अटेंडेंट, उनके भांजे के लिए, जिन्होंने उस पूरे टाइम पे उनकी खिदमत की, केयर की, और उनको ये अफसोस नहीं कि उन्होंने अपनी खाला की कोई खिदमत नहीं कर सके। घर के अंदर रहे, घर के माहौल में रहे, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत कम रहा खातून का, और अच्छे से फाइट करती रही। लास्ट टाइम तक कॉन्शियस लेवल उनका मेंटेन था। लास्ट डे उनकी वो कार्डियक प्रॉब्लम हुई और वहाँ पे वो एक्सपायर कर गई। वीडियो देखिए, मुलाहिजा कीजिए और ये जहन में रखिए कि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं और डॉक्टर्स को इजाज़त नहीं होती है इन चीज़ों को शेयर करने की। लेकिन एक चीज़ तो उनके घर वालों से इसकी परमिशन ले ली, और सेकंड चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बताना मकसूद था कि जी हॉस्पिटल में और घर में ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता। कोरोना वायरस का कोई इलाज ही नहीं है, सिर्फ आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। लेकिन घर के अंदर आपको कम से कम ये नहीं होता कि आपने अपने घर प्यारों की खिदमत नहीं की। और साथ साथ डॉक्टर को भी ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा टाइम है जब उसको हॉस्पिटल रेफ़र करें, क्योंकि वो जो लास्ट डेज होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, और उसके अंदर जो है प्रॉब्लम होती है। घर वालों को देखना अपने मरीज़ को उस कैफियत के अंदर के बाईपैप लगा हुआ है, जी ट्यूब लगी हुई है, फॉलिस के पेटर लगा हुआ है। अल्लाह महफूज रखिए आपको और मुझको सबको इन मामला से। आपकी दुआ मुताबिक डॉक्टर फैसल इमाम। वीडियो देखिए और अपनी आरा का लाजमी इजहार कीजिए, आपकी दुआ मुताबिक। वालेकुम अस्सलाम जी अली। सर, ये हम अलामना फ्लैट्स के नीचे खड़े हुए हैं, क्लिनिक लोकेट नहीं हो रहा है कि किस तरफ है। ये कोई काशिफ ब्रदर्स करके बेकरी है, उसके सामने खड़े हुए हैं हम। डॉक्टर साहब, मीठा एक फ्रूट है, वो खाने के लिए ज़िद कर रही हैं, तो उनको जो है वो एक काट के दे दिया है मैंने। मीठा फ्रूट आता है ना, मीठे मीठे करके, वो एक दिया है इनको। आई होप के हार्मफुल नहीं हुई है मीठा फ्रूट से। नहीं दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
साइट्रस फूड नहीं दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइट्रस फूड में जितना भी देना, ग्रेप फ्रूट आ रहे हैं आजकल, वो दे सकते हैं, मीठा दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये नेबुलाइज़र के लिए यही वाली दवा चाहिए होगी या मंगवा के रख लूँ ताकि स्टाफ आए तो फिर वो दे दे, या अगर आप गाइड करें तो हम ही दे देते हैं। मैसेज करने का मकसद ये था कि यही वाली दवा आपने लिखी है ना, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि यही दवा है या कौन सी दवा है। जी यही वाली दवाइयाँ हैं। वो इपनेप जो है उसमें से 10 ड्रॉप्स डलेगा, और क्लेनिल जो है वो पूरा इनपुट डाल के उससे नेबुलाइज करना है। तो वो आप अभी मंगवा के कर लें ताकि अच्छा है, अभी को एक बार हो जाएगा फिर रात तक हो जाएगा, तो जो फ़र्क है इंशाल्लाह लंच आता वो बेहतर होना शुरू हो जाए। और अगर अभी कर रहे हैं तो साथ में एक लेजिक्स की टैबलेट 20 mg की, वो भी साथ में एक टैबलेट दे दीजिएगा। बाकी कल सुबह के लिए एक्सरे का अरेंज करवा लीजिएगा, कल सुबह में एक्सरे होगा इनका। अभी क्या पोजीशन है बेटा? सैचुरेशन अभी कितनी और कितना लीटर पे? ओके, इसको 10 लीटर पे भी आप कर दीजिए, फिर बाकी स्टाफ आता है तो वो चीज़ों को आगे मैनेज करेंगे आगे। अभी की शुगर भी चेक कर लीजिएगा कि अभी शुगर कितनी है इनकी। वो पानी का लेवल कम हो रहा है, ज़रा सा स्टाफ को बोलते हैं आ जाए ना, तो फिर वो जो भी है उसको पानी को भी डाल देगा, क्योंकि अभी ये और कम हो जाएगा। जी मैं करा के अभी भेज रहा हूँ, आपको करा के भेज रहा हूँ। टेन यूनिट्स इंसुलिन लगा दीजिए, और 2 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट करके अगर उसमें जो चार्ट दिया हुआ उस हिसाब से दोबारा वो लगेगी। और टेबलेट दी हुई थी मैंने इनोसिटा की, वो एक खिलानी थी सुबह में, वो खिलाई थी आप लोगों ने? सर जो इंसुलिन आपने लिखी है वो वाली, या जो हम घर पे लगाते हैं वो वाली जो है, वो आप बता दें। नहीं, जो मैंने भिजवाई है अभी रेगुलर वाली वो लगनी है। अभी घर वाली आप लोगों ने नहीं लगानी है, और मैं आता हूँ फिर अभी घंटे भर में इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा मैं भी, तो फिर वो सारी मज़ीद समझा दूँगा। इनको उल्टा लिटा दीजिए फिर आप, और स्टाफ जो है वो 24 आवर्स अरेंज करना होगा। सर ये अभी जो सिलेंडर रखा हुआ है इस पर बबल्स नहीं बन रहे हैं, पर वो मेंटेन हो रही है, 88 पे मेंटेन हो रही है, 89 पे मेंटेन हो रही है, और इस तरह से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन आ गए हैं, और वो इंजेक्शन जो है वो कह रहे हैं कि मैं 2 एक साथ लगाऊंगा। 200 mg लिखने के लिए कहा है, लगाने के लिए कहा है उन्होंने कि 200 mg लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक में जो है वो 100 mg है। ठीक है। ठीक है बेटा, 200 mg अभी जानी है, उसके बाद से कल से 100 mg पे। अभी सेचुरेशन कितनी है पेशेंट की आपकी? कितनी ऑक्सीजन चल रही है और सेचुरेशन कितने पे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सैचुरेशन लेवल जो है वो 89 चल रहा है, और ऑक्सीजन लेवल मैंने 12 से थोड़ा थोड़ा कम करके 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 उसको 8 तक पहुंचाया हुआ है। सही है। 8 लीटर पे उसको जो है ना 89 हो रहा है। अभी 91 था, मैं ज़रा सा हिला हूँ ना यहाँ से थोड़ा सा, तो वो थैली को दबा नहीं रहा है कोई। वो जो सिस्टर भेजी हैं वो बिल्कुल ही ये वाली तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है मुझे, जो दिन वाली हैं। चलो माशाल्लाह बेहतर होगी कंडीशन, इंशाल्लाह चलो बेहतर हो जाएगा। आसान। अभी की क्या पोजीशन है? अभी पहुंचा देंगे आपके पास 3 सिलेंडर का। अभी एक सिलेंडर तो बाकी होगा ना आपके पास? जी सर, एक सिलेंडर है, पर उसमें मुझे रीडिंग का पता नहीं चला, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और वो जो लड़की आई थी वो चले गई है किसी और लड़की को बुला के, और जिसको बुलाया वो कह तो रही है कि मैं चेंज करना जानती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है सर। मेरे हिसाब से तो उसमें है अभी। उसको आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं, उसको बस रेंज पाना होगा, रेंज पाने से एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे तो वो खुल जाएगा, और क्लॉकवाइज में वो टाइट होकर लॉक होगा। वो आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है। आसान। सिलेंडर पहुंच गया आपके यहाँ? जी सिलेंडर वाला आया है, पर वो किसी को लेके नहीं आया, अकेले ही आया हुआ है। अब वो देखें कर रहा हूँ मैं, उससे वो बोला हुआ है कि मैं करके
उठ पा रहा हूँ तुमसे। अस्सलाम अली, अभी की कंडीशन बता दीजिएगा कि ऑक्सीजन वगैरह उनकी कितनी चल रही है और कितने लीटर पे। जी सर, मैं अभी आपको 10 मिनट में अपडेट देता हूँ। 15 लीटर पे करें इसको भी, देखते हैं। फिर सुबह में इनको बाईपेप पे शिफ्ट करना होगा। रात में कर लेते तो बेहतर था, लेकिन देखते हैं अल्लाह मालिक है। सुबह में अगर 15 लीटर के ऊपर भी 85 और 86 पर रहती है तो 4 घंटे के लिए बाईपेप स्टार्ट कर दीजिएगा। वो स्टाफ को आता है, उनको बोल दीजिए, वो लगा देंगे बाईपेप। अस्सलाम अली भाई, अभी कितनी सेचुरेशन है मरीज़ की? जी डॉक्टर फैसल अभी बाईपाइप पे लगाया है और फुल प्रेशर पे 91-92 के करीब है। डॉक्टर अशरफ साथ ही हैं। अभी मैं आपकी डॉक्टर अशरफ से बात भी कराया था। अभी सोल्यूमेड्रोल इंजेक्शन 500 mg 100 ml नॉर्मल सलाइन में मिला के स्ट्रेट दे दीजिएगा, और सुबह में उसकी 250 mg हाफ सुबह में लगा लीजिएगा। फिर बाकी मैं सुबह में चक्कर लगाता हूँ तो फिर बताता हूँ। फ़िलहाल अभी 500 mg सोलोमेड्रोल 100 ml नॉर्मल सलाइन में लगानी है, और सुबह की डोज के अंदर 250 mg 100 ml में करके लगेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली इसको जो है ना लिख के दे दें, अभी की इंजेक्शंस और सुबह के जो भी हैं। दे दिया सर, लिख के। डॉक्टर साहब वो नलकी तो लगा देना जो कहा है आपने। नलकी लगाने के बाद ये इंजेक्शन लगाना है। जी, नलकी लगा लें, ऐसा ना हो कि फिर वो मज़ीद ब्लॉकेज हो जाए ना लंग्स की। फाइट कर रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। बस ये 2 चीज़ें हैं, उसके बाद देखते हैं सुबह तक।